मैहर में एक खड़े ट्रक से बारातियों से भरी बस टकरा गई और इस हादसे में 1 दर्जन बाराती घायल हो गए और इन सभी जो घायल बाराती हैं उनमें से एक की हालत इस समय गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। भोपाल से बारातियों से भरी ये बस लौट रही थी। नेशनल हाईवे 30 भीड़ा गांव के पास का ये मामला है। तो बारातियों से भरी जो बस थी वो ट्रक से टकराती है और इस वजह से बस सवार जो सभी लोग थे वो घायल हो जाते हैं। तो वहीं अभी इस समय एक व्यक्ति की जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। तो देखिए कितना भीषण ये हादसा था। बस का जो आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और इस हादसे की वजह से बस में जो सवार लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो भीड़ा गांव के पास की ये घटना है जहां पर बारातियों से भरी ये बस जो अचानक से दुर्घटना का शिकार हो गई। भोपाल से बस वापस लौट रही थी और तभी गांव के पास ये हादसा होता है और आगे का जो बस का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह एक्सीडेंट हुआ है और एक की हालत अभी इस हादसे की वजह से गंभीर बताई जा रही है। तो नेशनल हाईवे 30 भीड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो भोपाल से बारातियों से भरी ये बस वापस लौट रही थी और उसी समय ये बस अचानक से एक खड़े ट्रक से टकरा गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ स्थिति है, क्या अपडेट मामले को लेकर? देखिए, नेशनल हाईवे 30 का ये मामला है और तेज रफ्तार जो बस थी बारातियों से भरी वो खड़े ट्रक में टकराई है और सड़क पर ये जो ट्रक है वो हाईवे पर खड़ा हुआ था और ये जो बारात है रीवा जिला से चौराटा से वापस होकर भोपाल बैरसिया जो है बाराती वो जा रहे थे और बताया जा रहा है कि जो बस की गति थी वो काफी तेज थी और ड्राइवर की लापरवाही पूर्वक चलाकर खड़े ट्रक में टकराया है। इस पूरे घटनाक्रम में बस में आगे बैठे हुए तकरीबन 1 दर्जन जो बाराती हैं वो घायल हुए हैं। उसमें से एक महिला जो है वो गंभीर है। सूचना के बाद नादन देहात पुलिस मौके पे पहुंची है और सभी घायलों को सिविल अस्पताल मैहर में भर्ती कराया है जहां उनका उपचार चल रहा है। सभी जो घायल बाराती हैं वो सभी खतरे से बाहर हैं और सभी की स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है और पूरे घटनाक्रम में पुलिस जांच कर रही है। दोनों के जो चालक हैं और बस को जब्त कर पुलिस जो है थाने ले गई है। लेकिन देखा जाए तो लगातार इस तरह की घटनाएं निकल कर सामने आ रही हैं और जो पुलिस प्रशासन का अमला है और उस पर सतर्कता नहीं बरतता, ना कोई गंभीर लेता है और लगातार जो ट्रक के खड़े होने का सिलसिला है, हाईवे पर खड़े रहते हैं और कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार जो घटना के मामले हैं वो निकल कर सामने आते हैं। ठीक है अविनाश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक